अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिशन एमबीबीएस फॉर एंट्रेंस चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ईटीसी पास्ट पेपर। और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 2022 का जो पेपर था पिछले साल वाला। और पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया था फ्रॉम क्वांटिटेटिव रीजनिंग। आज के लेक्चर में हम पार्ट 2 को डिस्कस कर लेंगे, यानी एमसीक्यूज नंबर 11 से लेकर अपवर्ड जितनी भी एमसीक्यूज है। और आपको याद हो पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस भी किया था कि आप लोगों ने सिलेक्टेड टॉपिक्स डिस्कस कर लेना है और फिर वो टॉपिक डिस्कस कर लेना है जिससे एचईसी वालों ने एमसीक्यूज उठाए हैं। ठीक है, वो टॉपिक आप लोगों ने स्टडी कर लेना है क्योंकि आप लोगों के साथ टाइम कम है। अगर आप लोग अभी टाइम दे दे चैप्टर वाइज तो बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, सिलेक्टेड टॉपिक स्टडी कर लेना है फॉर एचईसी। हाँ, वो स्टूडेंट जिसका मतलब बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो फिर फोकस कर ले इन चैप्टर्स पे, क्योंकि इसका जो रेशियो है वो 32 एमसीक्यूज है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की लेक्चर को फ्रॉम एमसीक्यूज नंबर 11। 9c इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट f माइनस 32 ब्रैकेट fc इज इक्वल टू 100, देन वैल्यू ऑफ f इज डैश। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या कर लेना है, f को फाइंड आउट कर लेना है। बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। किस तरह? f को आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। c की वैल्यू गिवन है, क्या है, c की वैल्यू 100 है। सिंपल आप लोगों ने क्या कर लेना है, इक्वेशन को लिखना है। इक्वेशन क्या है, 9c 5 ब्रैकेट f 32। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब सिंपल आप लोगों ने पुटिंग कर लेना है। 9c की जगह आप लोगों ने 100 को पुट कर लेना है, फिर 5f माइनस 32। अब सिंपल आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इससे आ जाएगा 900। और इस तरह ये आप लोगों ने 5 को मल्टीप्लाई कर लेना है f के साथ, 5f, और इस तरह 5 को मल्टीप्लाई कर लेना है 32 के साथ, तो ये आ जाएगा 160। ठीक है, अब क्या कर लेना है, सिंपल आप लोगों ने ये 160 इस साइड पे शिफ्ट कर लेना है, यानी 900 प्लस, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में है, अगर ये इस साइड पे शिफ्ट होगा तो ये प्लस होगा। 160 इज इक्वल टू 5f। अब डियर स्टूडेंट, इसको अगर आप लोग ऐड कर ले 900 प्लस 160 तो इससे रिजल्ट आ जाएगा 160 इज इक्वल टू 5। अब हमने फाइंड आउट कर लेना है 5 को, तो यहाँ भी 5 डिवाइड कर लेंगे और यहाँ भी। ठीक है, तो 5 2 10 और इस तरह 12 5 60। ठीक है, तो f इज इक्वल टू 212, यानी 212 आ जाएगा। तो आप लोग चेक कर ले कि हमारे पास 212 मौजूद है कि नहीं। ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में 212 मौजूद है। अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए तो आप लोगों ने सिंपल कैलकुलेशन कर लेना है और वही वैल्यू पुट कर लेना है जो क्वेश्चन के अंदर क्या हो, गिवन हो। अब हम चलते हैं नंबर 12। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन अ 2 हो। ठीक है, हमारे पास एक टैंक है और पाइप ए के थ्रू 2 घंटे में क्या होता है, वो फिल होता है। इस तरह पाइप बी कैन फिल टैंक इन अ 1 और 39 मिनट में, and pipe C can fill in 2 और 30 मिनट में। which pipe is more efficient? तो कौन सा पाइप हमारे पास मोर एफिशिएंट होगा। तो डियर, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक शॉर्ट ट्रिक शेयर करूँ। आप लोगों ने इस तरीके से इस तरह एमसीक्यूज को सोल्व कर लेना है। ठीक है, अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए तो आप लोगों ने सिंपल कंपैरिजंस कर लेना है, किस तरीके से पाइप लिखना है। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितने पाइप है, 3। ठीक है, पाइप ए, पाइप बी एंड पाइप सी। यहाँ पे मैं टाइम को मेंशन करता हूँ। ठीक है, अब पाइप ए के लिए टोटल टाइम कितना है, 2 हॉर। कितना है डियर स्टूडेंट, 2 हॉर। इस तरह पाइप बी के लिए 1 हॉर एंड 39 मिनट। और इस तरह पाइप सी के लिए हमारे पास टोटल टाइम कितना है, 2 हॉर एंड 30 मिनट। 2 हॉर एंड 30 मिनट। अब डियर, यहाँ पे आप लोगों ने एक ट्रिक्स को अंडरस्टैंड कर लेना है। ट्रिक हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये ट्रिक्स आप लोगों ने याद कर लेना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जब टाइम कम हो, ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज, यानी ज्यादा। अब चूंकि यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, मोर एफिशिएंट। मोर एफिशिएंट मीन जब हमारे पास टाइम बहुत लो हो। अब चेक कर ले, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी में सबसे लोवेस्ट टाइम किसका है, ऑप्शन नंबर बी। इसका 1 हॉर 39 मिनट है, बाकी का 2 हॉर और फिर 2 हॉर 30 मिनट। तो हमारे पास मोर एफिशिएंट कौन सा होगा, पाइप बी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर अरेंज वाइज एमसीक्यूज दे दे, लेट सपोज ए बी सी या ए बी ए सी,
तो इसमें हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो जिसमें यहाँ पे आप लोगों ने चूंकि कंपेरिजन किया, ठीक है, बी हमारे पास सबसे ज़्यादा मोर एफिशिएंट, फिर ए क्योंकि इसके टाइमिंग इससे थोड़ा कम है, फिर ऑप्शन नंबर से। तो फिर आप लोगों ने इस तरीके से सोल्व कर लेना है एमसीक्यू नंबर 12 को। 13 द वैल्यू ऑफ m इन द रेशियो 3:m-3 इज इक्वल टू m-3:12 एज डैश। अब डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या कर लेना है, वैल्यू ऑफ m को फाइंड आउट कर लेना है। अगर एमसीक्यूज को देखा जाए बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा लेंथी है। यहाँ पे आप लोगों ने एक शॉर्टकट यूज कर लेना है। किस तरीके से? सबसे पहले यहाँ पे जो रेशियो गिवन है, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। जब भी कोई एमसीक्यूज में ये वाला टाइप यानी रेशियो आ जाए तो आप लोगों ने सिंपल क्या कर लेना है, 3 रेशियो के बजाय आप लोगों ने क्या डिवीजन लिखना है, -3, ठीक है, इज इक्वल टू -3, फिर रेशियो आप लोगों ने डिवीजन लिखना है रेशियो की जगह और फिर 12 को पुट कर लेना है। अब सिंपल आप लोगों ने क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब 12 या 36, ठीक है, फिर m-3 अब सिंपल आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है, m को मल्टीप्लाई कर लेना है, m के साथ स्क्वायर आ जाएगा, फिर m-3 के साथ 3m, इस तरह माइनस, फिर 3m, फिर माइनस ज़रिए माइनस, मैथ्स का रूल है माइनस ज़रिए माइनस, प्लस माइनस ज़रिए प्लस माइनस, प्लस ज़रिए प्लस प्लस, ये आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है, किसी के लिए। तो ये हमारे पास +9 आ जाएगा, ठीक है, और इस साइड पे 36। अब डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या कर लेना है, और भी सिंप्लीफाई कर लेना है, m² -3m -6m आ जाएगा, +9 इज इक्वल टू 36। अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बराबर करना है। किस तरीके से कर लेंगे, 36 के साइड पे आप लोगों ने क्या कर लेना है, शिफ्टिंग कर लेना है। 36 इस तरह आ जाएगा -m², फिर माइनस है चूंकि अगर आप इस साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये प्लस होगा 6m, और इस तरह ये +9 अगर इस साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये -9 होगा, ठीक है, और इस साइड पे हम क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि अब हमने बराबर कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब सिंपल आप लोगों ने क्या कर लेना है, 36 से 9 को माइनस कर लेना है। तो 36 से अगर 9 को माइनस कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 27, फिर -m² + 6m, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सिंपली आप लोगों ने अरेंज कर लेना है, ठीक है, अब सिंपली आप लोगों ने अरेंज कर लेना है, क्योंकि हमारे पास पहले क्या जाएगा, -m², फिर 6m, फिर +27 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे चूंकि हमारे पास माइनस आ गया तो माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, और ब्रैकेट से बाहर -1 लगाएंगे, ठीक है। अब ये प्लस होगा m², ये माइनस होगा चूंकि हमने माइनस को क्या कर लिया, ले लिया बाहर की तरफ, तो यहाँ पे 6m, ठीक है, माइनस। अब ये 27 है, यहाँ पे हम -27 क्योंकि हमने बाहर क्या लिया है, माइनस, तो ये -27 होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल फैक्टराइजेशन कर लेना है। फैक्टराइजेशन किस तरीके से कर लेंगे, m² अपनी जगह, ठीक है, आप लोगों ने 2 नंबर को पुट कर लेना है। किस तरीके से, अब यहाँ पे हमारे पास हम पुट कर लेते हैं +3m एंड -9m27, ठीक है, इस 2 नंबर है, देख लो डिस्टोन, +3m -6m से क्या वैल्यू आता है, -6m। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, फैक्टराइजेशन, m² है तो m से m लेंगे, फिर m + 3, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों ने -9 को उठाना है, ठीक है, सिंपल फैक्टराइजेशन है, आप लोगों ने कर लेना है। m हमने यहाँ पे माइनस लिया तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा, 9 या 27, ठीक है, 9 या 27 3 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल आप लोगों ने क्या कर लेना है, ये 2 सेम है, m + 3 इससे एक उठाएंगे और m -9। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक माइनस भी रह गया था, ये भी आप लोगों ने साथ साथ में लिखना है, ठीक है। अब +3 और बाहर हमारे पास क्या है, -1। अब सिंपल आप लोगों ने क्या कर लेना है, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो -m और माइनस ज़रिए प्लस -3 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे m माइनस में आ गया तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, इस साइड पे शिफ्ट कर लेना है, तो m -3 एक का वैल्यू था हमारे पास -3 आ गया। अब दूसरे में हमारे पास क्या है, -9, अब बाहर हमारे पास क्या है, -1, तो सिंपल आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना, -1 और माइनस ज़रिए माइनस +9 आ जाएगा, ठीक है। 9 अपनी जगह m को क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, तो m
इज इक्वल टू +9। एक का वैल्यू हमारे पास -3 आ गया और एक का हमारे पास 9 आ गया। तो आप चेक कर लिए कि हमारे पास -3 और 9 मौजूद है कि नहीं। फर्स्ट का हमारे पास क्या आ गया, m वैल्यू -3 और इस तरह 9। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारे पास करेक्ट ऑप्शन MCQ नंबर 3। MCQ थोड़ा लंबा था डियर स्टूडेंट, अगर इस तरह MCQ आ जाए और अगर आप लोगों को लगे कि ये MCQ लेंथी भी है और ट्रिकी भी, तो आप लोग बाय चॉइस छोड़ के बाद में कर लेना जब आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को करके, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं MCQs नंबर 14 की तरफ। MCQs number 14. The mode in the data 2, 3, 4, 9, 5, 6, 9, 8, 6, 5, 2, 9, 9 is dash. Option number A 2, option number B 5, option number C 8 and option number D 9. तो जस्ट ये MCQs HSC वालों ने उठाया हुआ है स्टेटिस्टिक टॉपिक से। तो आप लोगों ने स्टेटिस्टिक के अंदर सिर्फ 3 टॉपिक से याद कर लेना है फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1 मीन, मीन क्या चीज है, ठीक है, मीन। नंबर 2 मीडियन एंड थर्ड वन मोड। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक जनरल नंबर लिख लेता हूँ 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस नंबर से आप लोगों का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मीन्स के बारे में भी, मीडियन के बारे में और मोड के बारे में किस तरीके से। सबसे पहले हम मीन्स को पढ़ लेते हैं कि मीन्स का मतलब क्या। मीन्स का मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जनरल नंबर है, अगर हम इसको ऐड कर ले यानी 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, 20। अब देख ले 1 2 3 4 5, तो 5 पे आप लोगों ने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। तो इसका एवरेज क्या आ गया, 4। अगर MCQ में इस तरह 2-3 फिगर दे तो आप लोगों ने एवरेज निकालना है और एवरेज के बेस पे आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है कि मीन हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को इस तरह MCQ में पूछा जाए जनरल नंबर दे दिए, तो आप लोगों ने इन सारे नंबर्स को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है और फिर इन तादाद को क्या कर लेना है, शुमार कर लेना है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे डिवाइड कर लेना है और जो वैल्यू आ जाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, मीन। अब इसके साथ एक नंबर को मैं ऐड कर लेता हूं 6 के साथ 7। अब मीडियन का क्या मतलब, मीडियन का मतलब होता है दरमियान वाला नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस साइड पे भी 6 3 है और इस साइड पे, यहाँ पे मैं एक और भी लिख लेता हूँ 8। अब चेक कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने मीडियन को निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे, 1 2 3 इसको स्किप कर लेंगे, 1 2 3 इसको भी, दरमियान में ये हमारे पास क्या गया डिस्टेंस, मीडियन। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक बात नोट्स कर लेना है, अगर इस तरह MCQ के अंदर इस तरह आप लोगों को क्या कर दे, फिगर दे दे, तो फिर आप लोगों ने क्या कर लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर के बाद आप लोगों ने चूज कर लेना है कि हमारे पास कौन सा मीडियन है। अब मोड के बारे में हम किस तरह डिस्कस कर लेंगे। मोड से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फिगर है और यहाँ पे हम एक और नंबर को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ 3 को, ठीक है। अब इन नंबरों के दरमियान हमारे पास मोड क्या होगा, तो डिस्टेंट मोड हमारे पास जो मोस्ट कॉमन नंबर होता है, कॉमन मीन जब रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल ये 3 हमारे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 2 दफा क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, तो हमारे पास मोड हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। अब चेक कर ले कि हमारे पास इसमें मोड क्या है। अब सबसे पहले आप लोग देख ले 2 एक दफा रिपीट हुआ है, 2 दफा, ठीक है, ये 2 2 दफा। अब 3 को चेक कर ले, 1 और नहीं है, ठीक है। 4 को चेक कर ले, 1 दफा है। 5 को चेक कर ले, 2 दफा है, ठीक है, 5 भी 2। अब 6 को चेक कर ले, 2 दफा, ये भी है। अब 9 को चेक कर ले, 1 2 3, तो 9 हमारे पास 3 दफा आ रहा है, तो आप लोगों ने इसको सर्कल कर लेना है। अब 8 को चेक कर ले, 1 दफा है, तो ठीक है। तो इसमें हमारे पास मोड कौन सा होगा, जिस तरह यहाँ पे हमने डिस्कस किया, जो मोस्ट कॉमन होगा, मोस्ट कॉमन से मतलब ये 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो ये हमारे पास मोड होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना है, मीन क्या है, मीडियन क्या है या मोड क्या है। मीन मैंने आप लोगों को समझा दिया, एवरेज निकालना, ठीक है, सारे नंबर को क्या कैलकुलेट करके इसका एवरेज निकालना है जो दरमियान में। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और हमारे पास थर्ड मोड क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन नंबर होता है, ठीक है, नंबर के अंदर। अच्छा, तो ये था MCQ नंबर 14 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब नंबर 15, find the number of diagonal that can be formed in a heptagon. Option number A 07, option number B 14, option number C 21 and option number D 28। तो डियर स्टूडेंट इसके लिए मैं आप लोगों के साथ
स्क्रीन पे एक पेज शेयर करो। आप लोगों ने सबसे पहले ये याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ज्योमेट्री से रिलेटेड है और ज्योमेट्री के अंदर जितनी भी शेप है आप लोगों ने इसकी जो साइड होती है वो आप लोगों ने याद कर लेना है किस तरीके से। अब यहाँ पे हेप्ट आ गया, हेप्ट हमारे पास किस चीज़ के लिए होता है, 7 के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें हेक्स, तो हेक्स से मतलब होता है 6। अगर इस तरह हम पेंट की बात करें तो पेंट से मतलब होता है 5। तो आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे पेज शेयर कर रहा हूँ, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है। अब डायगोनल के लिए आप लोगों ने फार्मूला याद कर लेना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अब ये फार्मूला आप लोगों ने जस्ट सिंपली अप्लाई कर लेना है किस तरीके से, एमसीक्यूज में हेप्ट गिवन है और हेप्ट से क्या मतलब होता है 7 साइडेड, ठीक है। अब 7 पुट कर ले, 7 n की जगह 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब सिंपल कैलकुलेशन से 3 को माइनस कर लेना है तो ये हमारे पास आ जाएंगे 4, फिर 7 डिवाइड बाई 2। अब सिंपल आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है, 28, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब 2 को मल्टीप्लाई कर ले 28 पे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 14। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 14। लेट्स सपोज अगर मैं आप लोगों से पूछा जाओ कि हेक्सेन के लिए आप लोग फाइंड आउट कर ले, तो आप लोगों ने 7 की जगह क्या पुट कर लेना है, 6 को, ठीक है, और सिंपली आप लोगों ने फिर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर लेना है या डिवीजन। तो इससे आप लोगों के साथ करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। Use number 16. The median in the data 3, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4 is dash. इससे पहले MCQs में हमने डिस्कस किया कि मेडियन क्या चीज़ है, मीन क्या है, मोड क्या है। मेडियन के बारे में हमने डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसका मेडियन क्या होगा, जस्ट चेक कर ले, 3 साइड पे तो हमारे पास इसका मेडियन 4 होगा। अब ऑप्शन को देख ले कि हमारे पास इसके अंदर मेडियन क्या है। और मेडियन के लिए एक और बात भी मैंने डिस्कस किया था कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर से क्या मतलब, सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है 3 के बाद क्या आता है 4, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास 2 4 है यानी 4 है, तो दूसरा भी आप लोगों ने लिखना है, 4 आ गया, फिर 5, ठीक है, 5 चेक कर ले, 1 है, फिर 6 के बाद 7, फिर 8, ठीक है, और 9 हमारे पास मौजूद नहीं है। अब चेक कर ले टोटल हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमारे पास 9 है। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया हुआ है, क्या लिखा, 3, 10, ठीक है, 10 भी है हमारे पास लास्ट में। अच्छा अब देख ले दूसरा हमारे पास टोटल हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो 9 के दरमियान आप लोगों ने 5 को चूज कर लेना है। इस साइड पे हमारे पास 4 और इस साइड पे 4, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 6, ठीक है। चॉइस 6 को चेक कर ले कि 6 हमारे पास है कि नहीं है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोगों ने मीडियन, मीन और मोड के लिए यही तरीका अप्लाई कर लेना है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर, हमारे पास कौन सा परफेक्ट नंबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों ने परफेक्ट नंबर को अंडरस्टैंड कर लेना है कि परफेक्ट नंबर का क्या मतलब होता है। परफेक्ट नंबर, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज यहाँ पे मैं एक नंबर को लिख लेता हूँ 4 और यहाँ पे लिख लेता हूँ 6। अब चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास परफेक्ट नंबर कौन सा है। चेक कर ले, 4 को अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर ले 1 के साथ तो 4 1 जार 4, ये भी सही है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको भी अप्लाई कर लेता है 4, और इट सिर्फ अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर ले तो वो गलत आए, तो फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर खुद के साथ मल्टीप्लाई करें सेल्फ तो हमारे पास क्या आता है 4 आता है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, n 2 नंबर को, ठीक है, n 2 नंबर को आप लोगों ने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है 1 + 2। अगर इससे हमारे पास 4 आता, ये वाला यानी ये वाला, तो फिर ये हमारे पास परफेक्ट नंबर होता। लेकिन चूंकि ये ओबे नहीं किया तो ये हमारे पास परफेक्ट नंबर नहीं है। हम 6 को अप्लाई कर लेते हैं कि 6 पे हमारे पास परफेक्ट नंबर आता है कि नहीं। 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, ये भी ठीक है। अब 3 है, 3 बाय 2, ठीक है, और इस तरह 6 की सेल्फ कर ले। अब यहाँ पे हमारे पास एक 2 है और यहाँ पे 3, ठीक है, और 1। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई ऐड कर ले, 2 + 3, 1 2 + 3 3 5 6, तो इसने ओबे कर दिया, तो इट्स मीन कि हमारे पास 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है। अब देख ले हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में क्या गिवन है, 28। अब 28 पे सिंपल आप लोग अप्लाई कर ले 28 पे, ठीक, किस तरीके से 28 1, फिर इस तरह 2
पेयर 4 पेयर 7 पेयर 14। आप लोगों को किस तरह पता चल जाए कि ये मेरी है। अब देख ले 28 ज़रबे 1 28 आता है, ठीक है। इस तरह अगर हम 14 ज़रबे 2 कर लिए तो 28 आता है। इस तरह अगर 7 4 28 या 7 4 28 या 4 7 28, ठीक है, या 14 दूनी 28, तो इसने ओबे कर दिया। अब सिंपल आप लोग ऐड कर ले इसको, 2 3 आ गया, फिर 4 7 और 7 हमारे पास 14 और 14 प्लस 14 हमारे पास क्या आता है 28। तो इट्स मीन किसने क्या कर दिया, ओबे कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं 2 3 4 नंबर लिख ले, तो आप लोगों ने ये रटना है, ठीक है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नेक्स्ट टाइम पूछा जाए, एक हमारे पास 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है। दूसरा हमारे पास क्या है 28 परफेक्ट नंबर है, ठीक है, ये ओबे कर लेता है। तीसरा हमारे पास क्या है 496, ये भी परफेक्ट नंबर है। और फोर्थ वन हमारे पास क्या है 8128। ये 4 नंबर आप लोगों ने याद कर लेना है परफेक्ट नंबर के लिए, अगर आप लोगों ने फिर करेक्ट कर लेना है ऑप्शन को। तो ये था एमसीक्यूज नंबर 17 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि परफेक्ट नंबर क्या है, ठीक है। नंबर 18, द सेल प्राइस ऑफ अ बुक इज RS 855। कितना प्राइस है 855 विद अ लॉस ऑफ 5%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर लेना है, एक इक्वेशन को याद कर लेना है या फॉर्मूला को। सिंपल हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है, हमने चूंकि कॉस्ट प्राइस को क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस जो परसेंट में है, ठीक है। ये इक्वेशन आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आप लोगों ने ये इक्वेशन यूज कर लेना है। अब देख लें जो सेल प्राइस है वो कितना है हमारे पास 855। कितना है 855 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब 100 माइनस लॉस कितना है 5%, ठीक है, 5%। अब सिंपली 855 माइनस 59 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। अब सिंपली आप लोगों ने क्या कर लेना है, कैलकुलेशन कर लेना है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 855 को अगर हम 95 पे इसकी डिवीजन कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 एग्जैक्ट, ठीक है। और फिर आप लोगों ने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस के लिए 900। अब 900 चेक कर ले हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए तो आप लोगों ने ये इक्वेशन यूज करके क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है इस तरह एमसीक्यूज को। अब हम एमसीक्यूज नंबर 19, Abdullah gave RS 60 to Umar and Umar gave 90 to Ahmad. After this, all of them have same money. How much more उमर हैज देन अहमद। तो कितने ज्यादा होंगे उमर के अहमद से। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर लेना है, सर्कल कर लेना है। 60 अब्दुल्ला ने उमर को दे दिया, उमर ने फिर 90 अहमद को दे दिया, ठीक है। अब इसी तरह एमसीक्यूज अगर एचएससी में आ गया तो जस्ट आप लोगों ने एक शॉर्टकट सिंपल तरीके से यूज कर लेना है। सिंपल वैसे किस तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या कर लेना है, नेम को मेंशन कर लेना है। पहला हमारे पास क्या है अब्दुल्ला, ठीक है, यहाँ इस तरीके से आप लोगों ने नेम्स को लिखना है। फिर हमारे पास उमर आता है सेकंड पे, थर्ड वन पे हमारे पास अहमद आता है, ठीक है। अब जनरल आप लोगों ने क्या कर लेना है, कैटेगराइज कर लेना है। किस तरीके से, सिंपल इसको आप लोगों ने एक्स का वाई और जेड वैल्यू देना है, ठीक है। अब अब्दुल्ला ने 60 किसको दे दिया, उमर को, ठीक है, कितनी दे दिया 60, तो y प्लस 60 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अहमद को उमर ने कितनी दे दिया 90, ठीक है 90, तो z प्लस 90। अब सिंपल आप लोगों के साथ दो इक्वेशन आ गए, y प्लस 60 और सेकंड हमारे पास क्या है z प्लस 90। अब डिस्ट आप लोगों ने सिंपल क्या कर लेना है, क्योंकि हमने z को फाइंड आउट कर लेना है तो आप लोगों ने इसको इस साइड पे शिफ्ट कर लेना है इस साइड पे, क्योंकि हमने z को फाइंड आउट कर लेना है y माइनस 60 प्लस 90, ठीक है, और इस साइड पे z। अब चेक कर ले 90 से आप लोगों ने 60 को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो आप लोग देख अहमद y मीन उमर, तो z हमारे पास कितना ज्यादा है 30% उमर से, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए।
तो इस तरह एमसीक्यूज अगर एचएससी में आ गया तो आप लोगों ने ये शॉर्टकट वे इस्तेमाल कर लेना है और इस तरीके से आंसर को निकालना है। अब हम चलते हैं नंबर 20। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर इज डैश। ऑप्शन नंबर ए 3.5, बी 4.0, ऑप्शन नंबर सी 4.5 या ऑप्शन नंबर डी 5.5। तो डियर यहाँ पे एचएससी वालों ने ट्रिक्स किया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट 10 क्या पूछा गया हुआ, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो फर्स्ट 10 से क्या मतलब, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब एंड 10 को आप लोगों ने क्या कर लेना है, 8 कर लेना है, यानी 1 और 2 3, फिर 6 10 15 21 28 के साथ अगर आप लोग 8 को 8 कर ले 36 के साथ आप लोगों ने 9 को 8 कर लेना है 45, और फिर 45 प्लस 10 55। अच्छा 55 तो आ गया। अब इसका एवरेज क्या होगा, तो डिस्टेंस हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पे आप लोगों ने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, 10 5 50, ठीक है। अब 55 है तो आप लोगों ने इशारा लगाना है और यहाँ पे आप लोगों ने 0 को ऐड कर लेना है, और 10 5 50, ठीक है, यानी 5.5। अब सिंपली आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, 10 5 50, 5 आगे 0 इशारिया 10 5 50, ठीक है। तो हमारे पास 5.5 करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम चल व्हाट अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द बैंक टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ RS 3500 यानी 3500 एट रेट ऑफ 7%, रेट मीन्स सो, ठीक है, फॉर 4 ईयर। हमारे पास टोटल टाइम कितना है, ड्यूरेशन 4 ईयर। तो डियर यहाँ पे भी आप लोगों ने एक इक्वेशन को याद कर लेना है अगर हमारे पास इस तरह एमसीक्यूज आ जाए अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए आप लोगों ने इक्वेशन याद कर लेना है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये इक्वेशन आप लोगों ने याद कर लेना है। हमारे पास ये सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए प्रॉफिट से रिलेटेड तो आप लोगों ने क्या करना है, पी मीन प्रिंसिपल अमाउंट। प्रॉफिट हमारे पास टोटल कितना हुआ है, RS 3500 मल्टीप्लाई बाय 100, रेट क्या है, रेट हमारे पास है डिस्काउंट यानी ये वाला सूद 7%, ठीक है, 7%, और टाइम हमारे पास क्या है 4 है। अब सिंपल आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लेना है, किस तरीके से कर लेंगे, यह हमारे पास क्या है 3512340 है, तो आप लोगों ने सिंपल 40 ऐड कर लेना है, 7 28, ठीक है। अब सिस्टम आप लोगों ने सिंपल क्या कर लेना है, डिवीजन कर लेना है। अगर आप लोग इसको डिवाइड कर लिए 350040 तकसीम 28, तो हमारे पास करेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा जस्ट, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 12500। तो आप लोगों ने सिंपल कैलकुलेशन कर लेना है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किए एमसीक्यूज नंबर 11 से लेकर एमसीक्यूज नंबर 21 तक। अब इसके बाद जो कुछ एमसीक्यूज है वो में से अगर आप लोगों को वो मिले तो आप लोग वो कमेंट कर ले, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। चूंकि मेरे पास वो 3 ही, मैंने बहुत कोशिश की सर्च करने का लेकिन मुझे नहीं मिले वो क्वेश्चन। अगर आप लोगों के पास है वो कमेंट कर ले, उस पर भी मैं इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, मैंने कोशिश किया कि आप लोगों के साथ ट्रिक्स इन हैंड शेयर कर लूँ और जो कंसेप्ट है एमसीक्यूज से रिलेटेड वो आप लोगों तक पहुंचा जाऊं। तो आप क्या कर लेना है, इस एमसीक्यूज की कंसेप्ट और ट्रिक्स को सिर्फ फॉलो कर लेना है। चूंकि आप लोगों के साथ टाइम बहुत कम है तो आप लोगों ने ये ट्रिक्स को फॉलो कर लेना है और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना है, या अगर आपके पास टाइम है तो कोशिश कर ले जो चैप्टर मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले। और